जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र मछरेहटा में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर शादी से पूर्व किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाकर गर्भधारण करने के बावजूद उसको झांसा देकर शादी करने, उसके बाद 2 साल जैसे तैसे बिताने के बाद ससुराल से सारा जेवर, कपड़े लत्ते के अलावा 20 रुपए की नकदी के साथ गोद में 2 साल के बच्चे को चुपचाप उठाकर भाग जाने का आरोप लगाया है। भुक्तभोगी पति का आरोप है कि थाने के दर्जनों चक्कर लगाने के बावजूद न तो थाने की पुलिस और न ही ससुराल पक्ष की चौकी पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, न ही भागने वाली पत्नी का पता लगाया जा रहा है। मामले में भुक्तभोगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक से गुहार लगाई है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी पत्नी को बरामद कर ले जाया गया जेवर व नकदी उसे दिलाई जाए। आपको बता दें कि थाना मछरेहटा के गांव मिरिया कोडर के रहने वाले सोनकर राजवंशी पुत्र श्रीराम ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को प्रेषित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उसकी शादी जनपद सीतापुर के ही चौकी क्षेत्र बड़ागांव थाना कोतवाली देहात के रहने वाले प्रेम की पुत्री के साथ करा दी गई थी। शादी के वक्त जब पत्नी विदा होकर आई तो 10 दिन बाद ही उसने छप्पर की थूनी से टकरा जाने के बाद पेट में चोट लगने से उठे दर्द की शिकायत की। इस पर वह अपनी पत्नी विनीता को लेकर एक निजी चिकित्सक के पास गया, जहां चिकित्सक ने परीक्षण करने के उपरांत यह बता दिया कि उसे 2 माह का गर्भ है। यह सुनकर पति सोनकर राजवंशी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन लोक लाज के भय से उसने यह बात किसी और से नहीं बताई और 7 माह बाद ही उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान उसकी पत्नी अक्सर किसी न किसी बहाने ससुराल छोड़कर अधिकांश समय मायके में ही रहती थी। जब कभी भी वह पत्नी को लाने जाता तो पत्नी इधर उधर के बहाने बनाती। काफी प्रयास के बावजूद विगत 1 माह पूर्व ही वह मायके से ससुराल उसके साथ आए और अनमन भाव से कुछ ही दिन गुजारे की अचानक 13 सितंबर 2022 को जब सोनकर राजवंशी किसी काम से गांव के बाहर गया था, घर पर उसकी 2 नाबालिग बहनें मालती और रोशनी मौजूद थी कि एकाएक उसकी पत्नी ने गांव के बाहर जाने की बात कहते हुए गोद में 2 साल के बच्चे और सारा साजो सामान लपेटकर चलती बनी। शाम को जब सोनकर राजवंशी घर वापस लौटा और घर से विनीता को नदारद पाया तो उसने अपनी नाबालिग बहनों से जानकारी ली। तब उसे पता चला कि विनीता कहीं चली गई है। घर में सामान की खोजबीन करने पर यह जानकारी में आया कि घर में रखा जेवर जिसमें झाला, माला, पायजेब, करधनी, मांगबिंदी के साथ 20,000 रुपए की नकदी गायब है और उसकी पत्नी का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। भुक्तभोगी ने रिश्तेदारियों नातेदारियों में पता लगाया, लेकिन विनीता का कहीं पता नहीं चला तो थक हार कर उसने थाना मछरेहटा पहुंचकर लिखित तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय तहरीर ले ली और कहा कि पता लगाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसी बीच कुछ लोगों ने विनीता के गृह क्षेत्र की पुलिस चौकी बड़ागांव में भी शिकायत दर्ज करने की सलाह दी तो वह बड़ागांव भी पहुंचा, किंतु वहां की पुलिस ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिया। कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर से फरार हुई है। यह घटना क्षेत्र मछरेहटा थाना क्षेत्र में पड़ता है, तुम वहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। तब से लगातार वह मछरेहटा थाने के चक्कर लगा रहा है। पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भुक्तभोगी ने सीतापुर के पुलिस कप्तान के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक को शिकायती पत्र भेजकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने और उसकी भाग गई पत्नी को बरामद करके उसके जेवर और नकदी वापस दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट एसके इंडिया न्यूज। क्या नाम है आपका? सोनकर। कहाँ के रहने वाले हो? मिरिया कोडर के। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना सब ये हुई थी, मैं अपनी माता को लेके अरविंद वहाँ गया था भर्ती करने के लिए। मेरी बीवी घर में थी और 2 लाख रुपए का जेवर। और कब भागी थी? 13 तारीख को सर भाग गई है। 13 तारीख को 12 बजे भाग गई थी। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था। घर में 2 हमारी बहन थी। कितनी बड़ी थी? वो छोटी, एक थी 10 साल की, एक थी 15 साल की। वो खेतों में सर थी, घर में कोई नहीं बता था। इसके पास बक्से की कुंजी थी, 20,000 रुपये नगद रखे हुए थे, वो उठा लगी। 2 लाख रुपए का जेवर था, वो उठा ले गई सर। उठाने के बाद जिसको मैंने मोटरसाइकिल वाले ने देखा, हमारे गांव के कई लोग ने देखा, रोकने की कोशिश किया, रोक नहीं पाए। तो इसने फ़ोन करके दूसरे आदमियों से कांटेक्ट था इसका, पहले भी कांटेक्ट था, पहले भी अपने घर से पहले एक बार भाग चुकी थी, हमारे घर से दूसरी बार भाग गई। इसका गलत संबंध थे, इसके चलन। फिर क्या तुमने क्या किया जब वो भाग गई? तब वो भाग गई, मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा इसको, रात भर ढूंढा, दिन भर ढूंढा। उसके बाद पता लगी अपने मैके में है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया मछरेहटा थाने में, यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने यहाँ मछरेहटा थाने से उसने बोला
जहाँ से जाइए बड़े गांव चौकी पे दी जाके, वहाँ हमने गया। बड़ा गांव चौकी में कौन है? बड़ा गांव चौकी में एक दरोगा हैं और 2 सिपाही थे। नहीं, बड़ा गांव चौकी की वो रहने वाली है क्या? हाँ, बड़े गांव चौकी रहने वाली है। बड़े गांव चौकी पे पहुंचा तब दरोगा ने कहा छुड़ौती करवा देंगे आपकी। हमने राजी नहीं हुआ है छुड़ौती राजी पे। हमने कहा हमारा लड़का दे दीजिए, हम छुड़ौती कर लेंगे। उसके बाद फिर मेरी पत्नी ने मारने वारने की धमकी दिया हमें। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर वो ये हुआ, ये घर से तो भाग गई, तो हमने इसको बहुत छाना बीन किया। हमारे गांव वाले ने देखा, मोटरसाइकिल से 2 आदमी इसके संबंधी वाले आके बैठा ले गए हमारे ताल पर से। 12 बजने की घटना है। हमारी ये कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये लड़की है प्रेम, बड़े गांव की रहने वाली है, प्रेम की ये बेटी है। वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक भैया। पहले भी एक बार ये घर से भाग गई थी अपनी शादी से पहले। मैं गोद भर के आया, मेरे को पता लगी ये भाग गई है, इसलिए मैंने शादी करने के लिए मना कर रहे थे। इनके पापा ने मम्मी की ज़बरदस्ती शादी हमारे साथ किया। हमने मना बहुत किया, हमने कहा शादी ना करो। ठीक है, मैं बात करते मेरे से बात कर रहा था अपनी बीवी से। मेरी बीवी के पेट में दर्द हो रही है। हमने पूछा क्या हुआ बाबू? उसने बोला पेट में मैं भागते हुए जा रहा था, मेरे पेट में थमड़िया लड़ गई। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, लड़ गई तो दवा ले लेना। उसके बाद मैंने 10 दिन के बाद इसके पेट में दर्द हुई, मैंने मछरेटा दवा लेने गया मेरे को। ठीक है, फिर मैंने इसको अस्पताल लेके गया। इसके पेट में बच्चा था 1.5 महीने का। हमने इनकी मम्मी के पास फ़ोन किया, बताया, कहा ये इसके पेट में बच्चा है, तो बोला तुम्हारा ही है। हमने कहा हमारा नहीं है। फिर इसने कहा गिरवा दिए क्या? हमने कहा गिरवाया नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया छोड़ने के लिए, इनके पेट में बच्चा है। फिर उसने हर जगह जाने लगी, कहने लगी मेरे इसका ही बच्चा है। हमने कहा हमारा बच्चा नहीं है। फिर मेरे घर से ये 13 तारीख को, यही वाले महीने में 13 तारीख को मेरे घर से 12 बजे भाग गई। यहाँ से घर से सोच के बहाने गई थी। वहाँ 2 आदमी बुलवा लिए इसके। कौन पहले चाहने वाले थे, वही चाहने वाले आए। इसको हमारे सोचने के बहाने से बुला लिए थे। चली गई, बैठ ली। मैंने इसको बहुत ढूंढा, कहीं नहीं पता चला। मैंने मछरेटा थाने में एप्लीकेशन दिया, यहाँ मेरी भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने बड़ा गांव की चौकी पे दिया, बड़े गांव चौकी की रहने वाली है वो। मैंने बड़े गांव की चौकी पे मैंने एप्लीकेशन दिया। ठीक है, मैं नहीं सुनी हुई। फिर मेरा ये 20,000 रुपये घर में नकदी रखे हुए थे, वो उठा ले गई। 2 लाख रुपये का जेवर थी, वो उठा ले गई। मैंने घर में आया, पूछा, घर में कोई नहीं था। मेरी अपनी माँ को लेके अरविंद के वहाँ भर्ती करने के लिए गया था, यहाँ कोई नहीं था। मेरी एक बहन थी, 2 बहनें थी, उसमें एक 10 साल की थी, एक 15 साल की। उसने हमको सोचना बताया। हमने इसकी बहुत छानबीन करने के लिए कोशिश किया। मेरे माल में हाथ फूल थे, मांग बेंदी थी, छाला थे, माला थे, पायल थे, कमर बिछुआ था, नथनी थी, मांग बेंदी थी, हाथ फूल थे। ये मेरा सब सारा सामान था। ये लेके भाग गई हमारे घर से 13 तारीख को।